तो हमने 12 तक क्वेश्चंस किए थे ना। अब देखो 13 क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ बताऊँ? देखो कोई जनरल लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉपर लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन बता ही रहा हूँ। इसमें हो क्या रहा है ना कि हम बहुत बार क्या है, कुछ सेंटेंसों को एज्यूम करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जैसे कहीं पर कोई लाइकिंग आ रहा है तो वहाँ पर लाइक नहीं होता, लाइक्स होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर प्रॉपर रूल के साथ अगर हम जाएंगे ना, तो जो हम सोचते हैं या फिर जो हम डेली लाइफ में कुछ सेंटेंस को सॉल्व करते हैं वैसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं ये, तो उनके अकॉर्डिंग जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार देखते हैं 13 वाला। ठीक है, अब माई हाउस इज़ फेसिंग ईस्ट बोल रहा है। देखो ना, एक चीज़ खुद सोचो, आपका जो घर है वो ईस्ट को देख रहा है क्या? ये बताओ ना, होना क्या चाहिए यहाँ पर? अगर मैं इसे फेसेस करूँ तो फेसेस यहाँ पर शो कर रहा है कि वो उसकी डायरेक्शन को कर रहा है, कि वो ईस्ट साइड को, उसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट साइड को है। ठीक है ना, ये हो गया। होता है क्या है, अमूमन हम जो नॉर्मल एक सेंटेंस इंडेफिनिट वालों को हम आईएनजी फॉर्म में ले लेते हैं, जो कि नहीं होता है। ठीक, तो वही है यहाँ पर कुछ जो मैं अभी तक इससे पहले भी जो एग्जांपल बताए हैं सेम वही है। जहाँ पर होता क्या है कि हम डेली लाइफ में ना कि हम कर रहे हैं ये, पर इंग्लिश में थोड़ा वो चेंज हो जाता है। तो वही है कि कहाँ पर एरर होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार 14 देखते हैं। आई एम ओइंग दिस बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी ना आई एम ओइंग नहीं होता, आई ओन। देखो यहाँ पर एस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सामने क्या आई है। आई और वी के साथ हमेशा क्या होता है, एस और एस नहीं आता। ठीक, तो यहाँ पर क्या गया, आई ओन दिस बिल्डिंग। ठीक है, द प्लॉट ऑफ लैंड इज़ बिलोंगिंग टू मी। तो यहाँ पर भी देखो बिलोंग्स टू मी होता है हमेशा, बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंग्स टू। देखो सबसे पहले देखना ना यहाँ पर क्या है, देखो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले इसलिए करा है क्योंकि देखो कहीं पर भी यूज हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पर क्या था, प्लॉट है, प्लॉट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो वर्ब कहाँ से चेंज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मैंने पहले भी कहा है कि जब वर्ब चेंज होती है, अगर एस और एस वर्ब में आ रहा है तो क्या होती है, वो सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक, एक सेकेंड, एक कॉल लेता हूँ। देख रहे हैं ना, द प्लॉट ऑफ द लैंड, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हमने जो सब्जेक्ट वर्ब, इसीलिए मैं कोई चीज़ कर रहे हैं ना, वो नहीं बोलते क्रोनोलॉजी समझिए वाला हिसाब है ना, तो वही है, द प्लॉट ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू मी होता है। ठीक, बिलोंग्स आएगा। अब बिलोंग्स क्यों आएगा बताओ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, हमें वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर वर्ब कैसे आती है, जब हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलोंग्स आएगा। 16 देखते हैं, द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीटली। देखो मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैंने पढ़ा नहीं था तब मैं यही बोलता था कि हाँ ये सेंटेंस जो है वो एकदम सही है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीटली, हम उसकी एक विशेषता बता रहे हैं। सबसे पहले बताओ, ये तो सबसे पहले ये चीज़ होती है रॉन्ग। हम यहाँ पर स्वीटली लगाते हैं, बीटरली लगाते हैं। सबसे पहले इसको करो स्वीट, ये होता है स्वीट। ये अभी जब एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब आएंगे ना, वहाँ पर वो होता है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो स्वीटली उसकी विशेषता नहीं होती है, वो होता है स्वीट होता है। ठीक है, ये अमूमन क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है, इसे मार्क कर लो, मार्क कर लो। ये पेपरों में पूछे जाते हैं कि लास्ट में ना कहीं पर स्वीटली कर देगा या फिर प्राउडली ऐसे करके, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो सिंपल सेंटेंस क्या बनना चाहिए, देखो द फ्लावर इज स्मेलिंग, नहीं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना, एक कोई कंटिन्यूस वर्क नहीं बता रहा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, SMELL, ये होना चाहिए था। अब क्या, फ्लावर क्या सिंगुलर है, क्या आएगी, स्मेल्स। ठीक है, हो रहा है ना क्लियर? देखो ना, अब जो सेंटेंस यूज होते हैं ना, देखो बहुत सेंटेंस होगा ना लॉजिक नहीं होता, यहाँ पर फिर भी लॉजिकल सेंटेंस है कि यहाँ पर ऐसा होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, बहुतों में नहीं होता। तो ज़्यादा ना गहराई पे मत डालो, हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, मान लो तुम्हारे पेपर में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, हमें सिर्फ वहाँ पर एरर बताना है, कब क्यों कैसे वाला हिसाब रखो ही मत। बहुत बार कुछ चीज़ को पाने के लिए ना ये सब चीज़ें ना, बहुत तो होता है क्या, हम लोग बहुत ही डीप में पढ़ लेते हैं पर वैसा आता नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर एरर आ रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एरर हो सकते हैं। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट आएगा। ठीक है, स्वीटली नहीं आता है, हम लोग यूज करते हैं पर ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, तो एक बार 17 देखो,
दीज फ्लावर आर स्मेलिंग स्वीटली, ये दोनों सेम ही तो थे, क्या गलती है? अच्छा द फ्लावर। अब देखो हाँ, ये क्या था? सिंगुलर था, ये क्या हो गया? दीज लग गया ना सामने, दीज मतलब हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दीज फ्लावर, सबसे पहले तो देखो स्वीटली आया ना, इसको चेंज करो, ये गलत हुआ ना, ये भी रॉन्ग था, ये क्या आ गया? स्वीट आ गया। और यहाँ पर क्या है? आर स्मेलिंग। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल में है। वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। प्लूरल में क्या आता है? जब अगर वर्ब में एस और ई एस नहीं लगा हो तो क्या होता है? वो क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है। यार बताया तो है ना ये सब तुम्हें। अगर वर्ब में देखो, अगर सब्जेक्ट में, पूरा ही लिख देते ना, अगर सब्जेक्ट में एस या ई एस लगता है तो वो क्या बनता है? प्लूरल बनता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में, ठीक, अगर वर्ब में एस और ई एस लगता है, ये क्या बनती है? सिंगुलर बनती है, ठीक। ये मैंने पहले भी बताया, एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेना, वहाँ से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब देखो 18 देख रहे हैं। दिस मेडिसिन इज़ टेस्टिंग बीटरली। सबसे पहले ये बीटरली क्या है? बीटरली को बीटर करो, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं ना कि कैसी है, खट्टी मीठी या फिर जो भी है, ठीक। तो क्या हो गया? ये बीटर हो गया। बीटर के बाद देखो दिस मेडिसिन क्या है? सब्जेक्ट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर क्या आना चाहिए? इस टेस्टिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? टेस्ट। टेस्ट की सिंगुलर फॉर्म वर्ब की क्या आएगा? यहाँ क्या है? सिंगुलर है, दिस है, टेस्टेज, ठीक है। क्लियर है? देखो ना, कहीं पर भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन पड़ा है ना तुम्हारे पास, गाली दो, जो देते हो दो, पर कुछ तो दो। देखो गाली मत देना, गाली अच्छी नहीं लगती। चलो नेक्स्ट करते हैं, 19 देखते हैं। यार ये सेम लिख दे रहा हूँ क्या? वही है, देखो ना, यहाँ पर क्या था? सिंगुलर है, यहाँ पर क्या है? प्लूरल फॉर्म आ गई। प्लूरल फॉर्म यहाँ पर आर टेस्टिंग का क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा। शोर, देखो शोरली नहीं किया, शोर है तो मतलब सही है, ठीक। क्लियर हो गया? देखो ना, कभी भी ना ये हम जो ली 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 यहाँ लगाए ना, आँख बंद करना, अगर तुम्हें क्या दिया है? स्वीटली, बीटरली, सॉरली ऐसा दिया है सेंटेंस में, लास्ट में तो काट दो उसे, वैसे सेंटेंस को नहीं दिया जाता, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर? द मेडिसिन टेस्ट सोर या द मेडिसिन टेस्टेड बीटर, ठीक। तो जहाँ पर भी एल वाई यहाँ पर लगता है उसे हटा देना, वो एज अ एरर उसे ट्रीट कर लेना, ठीक। अब क्या है? 20th देखते हैं, ठीक। ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। देखो ना, ये सेंटेंस सही भी है, एक तरीके से कहा जाए ये सही है, लेकिन मैंने अभी जब आईएनजी फॉर्म ये कंटिन्यूस वाला हुआ था, मैंने क्या कहा था? अगर कोई हैबिट है, हैबिट जो कंटिन्यूस है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताती हूँ, हाँ, उस केस में क्या आता है? टेलिंग लाई, मैंने तुम्हें बताया है। तो ये सेंटेंस अगर जनरली बोला जाए तो ये सेंटेंस हम क्या बोलते हैं? सही है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस ये होना चाहिए, तो ये सेंटेंस सही होगा। तो इसका आंसर क्या होता है? ही ऑलवेज इज टेलिंग ही ऑलवेज इज टेलिंग अ राइट, ठीक। या फिर सुनो, इसको हटाओ ना, ये यहाँ पर लगा दो, ही इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई, समझे? हुआ क्लियर? देखो ना, ये मैंने सेंटेंस जो था ना, शायद कंटिन्यूस के लास्ट वाला एग्जांपल यही था। यार तुम्हें दिखाना पड़ेगा क्या था, पढ़ के बताना पड़ेगा, मैं भी भूल गया हूँ ना। कभी भी किसी के ना नेगेटिव ट्रेट्स अगर बताया जाए ना, बताया है, नोट करवाया है, देख लेना एक बार, लिखा था मैंने, मुझे भी याद है। अगर किसी के नेगेटिव ट्रेट्स देखो ना, कोई झूठ बोल रहा है तो पॉजिटिव ट्रेट्स तो है नहीं, सच बोलो बोलते हैं, सच एक्चुअल में सच बोलना भी चाहिए। होता क्या है ना कि वही बात है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने बोले, एक बार सच बोल दो, जहाँ से जा क्या होगा? सामने वाला तुम्हें डांट देगा, पर गिल्ट नहीं रहेगी ना तुम्हारे पास, तुमने सच बोल दिया, जो काम था डायरेक्ट हो गया वहाँ पर ख़त्म। एक चीज़ को छुपाते हो तुम, 100 चीज़ें बोलते हो, बेकार है ना। देखो ना, लाइफ इज़ इटसेल्फ अ लेसन, बहुत कुछ सीख सकते हो। हम खुद सीख रहे हैं, हम क्या, मैं खुद सीख रहा हूँ, हो गया ना, सब सीख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ही इज़ ऑलवेज टेलिंग अ लाई। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है ना, ही इज़ ऑलवेज टेलिंग अ लाई, पता नहीं वहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ही इज़ ऑलवेज टेलिंग अ लाई, ठीक है। जो
इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वो सारे करवा दिए हैं। एक बार जाना इन क्वेश्चनों को देखना अच्छी तरीके से। देखो होता क्या है ना, जो पेपर का दायरा है ना वो एक सीमित लेवल पर होता है, उससे बाहर का कोई इंसान नहीं पूछता। देखो ना, आलसी इंसान होता है, क्यों मेहनत करें, जो पुराने हैं उसी में थोड़ा ईजा आर चेंज करके वो कर देते हैं। अगर तुम्हारी किस्म वो एक वो है ना, जैसे मान लो कोई इंसान इंटरव्यू के लिए गया, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो वो तुमसे तुम्हारे पिताजी का नाम पूछेगा, ठीक है। अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब है तो इंटरव्यूअर अपने पिताजी का नाम पूछेगा। तो अगर तुम्हारी किस्मत का, देखो किस्मत का फ़र्क पड़ता है, पर मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक। तो वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक दायरा है उस चीज़ का, मतलब क्वेश्चन इसी के अंदर से आने हैं। कोई ज़्यादा इतना 30 मार खानी है कि अरे इस बार बहुत टफ दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास देखो यहाँ पर तक पहले मैंने क्या बताया, इंडेफिनिट बताया था, इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूस बताया था, कंटिन्यूस के बाद अब हम चलेंगे परफेक्ट की ओर। अब देखो इंडेफिनिट और कंटिन्यूस थोड़ा छोटा टॉपिक है, तो मैंने उसके एग्जांपल साथ में करा दिए। अब हम परफेक्ट में साथ साथ ही उसके एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, ताकि जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ पर इंसान गलती कर सकता है, वो हम वहाँ पर ठीक कर सकें, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। रीच थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी यार, थोड़ा मेहनत कर ही रहा हूँ मैं भी, आप भी करो थोड़ी मेहनत। मेरे लिए तो कुछ करोगे नहीं, अपने लिए करोगे ना, ठीक। तो नोट कर लो इसे, देख लो एक बार।